इनकी पिछले 10 साल सरकार रही, ना हमारे बच्चों को पढ़ने दिया, और जो बच्चे पढ़ लिख कर पेपर दे के आते हैं सरकारी भर्ती के लिए, वो भी लीक करा दिया, क्योंकि ये लोग रोजगार नहीं देना चाहते। ये चाहते नहीं कि किसी तरह आप रोजगार में आ जाएं, क्योंकि अगर आपको रोजगार मिल जाएगा तो बाबा साहब ने जो आपके लिए आरक्षण तय किया है वो भी आपको मिल जाएगा। तो जब आपको नौकरी नहीं देनी पड़ेगी तो आपको आरक्षण नहीं देना पड़ेगा। ये साथियों सोची समझी साजिश है इन लोगों की कि आपको आपकी पढ़ाई से, आपके इतिहास से, आपके आरक्षण से आपको दूर करना चाहते हैं। अब बताओ, अगर कोई सरकार, कोई पार्टी आपको आपके हकों से दूर रखे, आपको आपके इतिहास से दूर रखे, तो वो पार्टी को क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे आप ही बताइए। चोर, चोर कहेंगे आप ऐसी पार्टी को। साथियों, भारत की जनता ने इन्हें वोट डाला है, कोई विश्वास करके ही वोट डाला होगा। तो जो विश्वासघात करे उसे क्या कहते हैं? गद्दार कहते हैं, गद्दार। ये पार्टी गद्दार है, ये आपकी गुनहगार है। साथियों, इनका समय पूरा हो गया है। साथियों ऐसा नहीं है कि ये सरकार आपको रोजगार नहीं दे सकती। आप जानते हैं कि सेंटर में 30 लाख से पद खाली पड़े हैं, 30 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े हैं। चाहे तो ये कल आपको रोजगार दे चाहे तो आपको कल रोजगार दे, परंतु इनकी नीयत नहीं है, इनकी इच्छा नहीं है कि आप कभी रोजगार में आ जाओ। तो साथियों, ऐसी सरकार जो रोजगार नहीं देती, जो पढ़ने नहीं देती, ऐसी सरकार को कोई हक नहीं सत्ता में आने का। ऐसी सरकार को कोई हक नहीं आपके बीच में आने का। ऐसे लोग अगर आपके बीच में आए तो जूता निकाल के रेडी कर लीजिएगा कि वोट की जगह जूता मारने का समय आ गया है इनको। साथियों, कुछ दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मंच से कहा था कि कुछ लोग उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को बुलडोजर की सरकार कहकर बदनाम कर रहे हैं। अब आप ही बताइए, जो सरकार अपने गरीबों का घर उजाड़े, जो सरकार उनसे उनका घर छीन ले, तो वो क्या बुलडोजर की सरकार नहीं है? आप ही बता दीजिए। बुलडोजर की सरकार है कि नहीं, आप ही बता दीजिए। साथियों, ये बुलडोजर की सरकार पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नहीं, वो बुलडोजर की सरकार नहीं है। तुम्हें आंखें खोलनी चाहिए और देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कितनी प्रगति हो रही है, कितना व्यापार बढ़ रहा है। तो साथियों, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, अगर कहेंगे आंखें खोल के देखो, तो हमने कोशिश करी, ढूंढा कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। घर उजाड़ना तो एक कहानी थी, दूसरी ओर क्या चल रहा है, हमने वो भी पढ़ने की और समझने की कोशिश करी। तो साथियों, पाया कि यूपी आज पूरे देश में नंबर 1 बन चुका है। उद्योग में नहीं, अपनी बहन बेटियों पे अत्याचार करने के लिए देश में नंबर 1 बन चुका है। लालच है ऐसी सरकार को जो अपनी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पाती। साथियों, उससे भी डरावना सच सामने आया। यूपी में 40% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, और यह देश में नंबर सबसे ज्यादा है। देश में सबसे ज्यादा कुपोषण के शिकार के केसेस बच्चों के यहां उत्तर प्रदेश में आते हैं। ऐसी सरकार जो अपने बच्चों को भूखा रख ले, वो बर्दाश्त कर ले, क्या ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का हक है? नहीं है ना? बिल्कुल।